नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है जी। तो इसको कई बुक्स में हम मोनोटोनिसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, मोनोटोनस फंक्शन। अगर अकेले बढ़ रहे हैं तो मोनोटोन होगी ना, एक ही सिंगल टोन होगी, तो मोनोटोनिसिटी भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस नॉर्मली सिंपल ये मतलब है इसका। अब इसका मतलब क्या है, देखो आप, इसका मतलब ये है जैसे इस नीचे एक ग्राफ है, किसका ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है जी। अब ग्राफ को देखते ही आप देखो, अगर ग्राफ बोलो कहाँ जा रहा है, जब 1 वैल्यू है तो x की तो 1 है वैल्यू, y की भी, y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर मैं कर लूँ तो अगर x की इनपुट 1 है तो y भी 1 है, अगर 2 है तो y 4 है, सिंपल। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका यही मतलब हो ना कि जब x1 जो है आपका, मतलब ग्राफ बढ़ रहा है, सीधी सी बात यह है कि ग्राफ बढ़ रहा है। अगर मैं बिल्कुल सीधी सी बात करूं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यही अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो x अगर -2 है तो 4 है y, x अगर -1 है तो 1 है y। तो वैल्यू क्या हो रही है, y की कम हो रही है, 4 से 1 पे जा रही है। x तो बढ़ रहा है, -2 से -1 जा रहा है, लेकिन y कम हो रहा है। ठीक है, ऐसे केस में हम बोल देते हैं कि वो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से आपने हम क्या निकाले, अगर कुछ इसकी डेफिनेशन निकालने की हम कोशिश करें या हल्का सा कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें, तो ये मतलब है ना, देखो 1 से 2 में x 1 है और 2 छोटा है, मतलब कि 1 इज लेस देन 2 है इस केस में। तो f1 y f1 हुआ ना, दैट इज ऑल्सो लेस देन f2, क्योंकि y की स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1 आएगा और इधर स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 आएगा। तो 1 इज लेस देन 4 है, दैट मीन्स कि f1 इज ऑल्सो लेस देन f2। इस केस में मेरा जो फंक्शन है f है, दैट इज fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग में मैं नॉर्मली ऐसे बनाता हूँ, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बनाता हूँ कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपने इंक्रीजिंग ही लिखना हर बार। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में -2 जो है वो छोटा है -1 से, लेकिन जब आप -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा किससे, 1 से। उल्टा हो गया ना, देखो साइन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि f जो -2 है दैट इज ग्रेटर देन f -1। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है, देखो इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि x2 तो छोटा था x1 से, या x1 x2 से छोटा था, लेकिन उसका fx1 था वो बड़ा हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। fx क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव साइड में एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग हो रहा है और पॉजिटिव साइड में एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। ठीक है जी। इसको और जनरलाइज अगर आप करोगे, अब हम उस शेप में है कि हम कर सकते हैं कि x1 अगर x2 से छोटा है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में क्या होने वाला है कि fx1 भी fx2 से छोटा ही रहेगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, नीचे से ऊपर जाना, देखो fx1 नीचे यहाँ पे 1 पे, fx2 ये हो गई, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, fx2 आपका ये हो गया और fx1 आपका ये हो गया। यहाँ उल्टा हो जाएगा नेगेटिव केस में। यहाँ पे क्या होने वाला आपका कि जब आपका x1 जो है छोटा है x2 से, तो आपका fx1 बड़ा हो जाएगा fx2 से। ये दिख रहा है हमें, ग्राफ से भी दिख रहा है, वैल्यू से भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। देखो अब हम इस डेफिनेशन को समझने के मूड में, मतलब वो है हमारी, अब हम समझ सकते हैं इसे। ठीक है, अब डेफिनेशन से पहले इस लाइन को समझो। एक वर्ड इसने ऊपर दिया कि वी शैल नाउ गिव द फॉलोइंग एनालिटिकल डेफिनेशंस फॉर अ फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल
एक इंटरवल के ऊपर हम डेफिनेशन लेंगे, ठीक है। वो कहता है लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। तो अब क्या है भाई, आई एक इंटरवल है जो डोमेन में, मतलब डोमेन क्या होती है, जो एक्स सारी वैल्यूज ले सकता है। रियल वैल्यूड क्या होता है कि वाई का जो वाई निकल के आएगा वो हमेशा रियल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा, तभी रियल वैल्यूड होगा वो, ठीक है। एक्स डोमेन क्या होती है कि एक्स की वैल्यूज जो होती हैं, तो आई जो है जो मतलब एक्स वैल्यूज ले सकता है वो डोमेन का इंटरवल है, तो डोमेन का ही पार्ट है आई, तभी तो एक्स ले पाएगा वो वैल्यूज। देन एफ इज सेट टू बी इंक्रीजिंग। एफ इंक्रीजिंग कब होगा, इफ x1 इज लेस देन x2 इन आई, उस आई इंटरवल में x1 जो है, जैसे हमने क्या किया था एक्स स्क्वायर हम पॉजिटिव के केस में देख रहे थे ना कि इंक्रीजिंग है, ऐसे ही वो इंटरवल x की सारी वैल्यू डोमेन में से एक पार्ट था ना, इसीलिए आई उस डोमेन का एक पार्ट है, ठीक है। उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए x1 इज लेस देन x2 है, विच दिस इम्प्लाइज कि fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2। अब यहाँ इक्वल टू का निशान लग गया, अभी तक हम लेस देन का करे थे, अभी आपको डिफरेंस समझाता हूँ दोनों में। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई, सारे x1 x2 उस इंटरवल में ही होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पढ़ो, वर्ड पे ध्यान दो, स्ट्रिक्टली, नया वर्ड ऐड हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, ऊपर इंक्रीजिंग है और नीचे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बाकी सेम है। ऑन आई x1 इज लेस देन x2 इन आई, दिस इंप्लाइज fx1 इज, अब यहाँ से इक्वल टू का निशान हट गया, लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई। कहने का क्या मतलब है कि एक फंक्शन आपका अगर सीधा सीधा छोटा रहता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जैसे भाई 3 4 से लेस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, साफ है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3 लेस से 4 है, लेकिन 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ वाला जो ग्राफ है वो तो सीधा जा रहा है, इंक्रीजिंग। यहाँ वाला ग्राफ क्या है, सीधा जाता जाता एक बार फ्लैट भी हो जाएगा तो भी कोई चक्कर नहीं भाई, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो फिर इंक्रीजिंग कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा। उसने अपना तोड़ा नहीं, ऊपर जा रहा है लेकिन बस फ्लैट हो गया बीच में ग्राफ, तो ये होता है इंक्रीजिंग, ठीक है जी। और इसका क्या आएगा कि fx1 जो है वो इक्वल टू हो सकता है बीच बीच में, और दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या होगा कि fx1 आपका लेस देन हो सकता है स्ट्रिक्टली f2 से, इक्वल टू नहीं हो सकता। केसेस दोनों में x1 इज लेस देन x2 है, यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं है। तो ये फर्क है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। देखो थर्ड पॉइंट पे सेम वही चीज़ है, डिक्रीजिंग और फोर्थ पॉइंट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे हमने इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किया था, बस वही डिफरेंस है। सिर्फ यहाँ ध्यान दो, देखो जब x1 इज लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जब x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 इक्वल टू हट जाएगा, ठीक है जी। सेम वही डिफरेंस है, और नीचे ग्राफ के एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये ग्राफ देखो सारे। अब इसके अंदर थोड़ा सा वाई काट देता हूँ, वाई की हमें ज़रूरत नहीं है इतनी। अब इसमें देखो, फर्स्ट ग्राफ में देखो, अब इसमें हम अपनी डेफिनेशंस लगा के देखें अगर, तो देखो यहाँ पे सपोज मैं x1 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे x2, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ आके सपोज ये थोड़ा सा कहीं फ्लैट हो रहा है, और फ्लैट होना चाहिए था, इसे बिल्कुल सीधा कर देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे fx1 और fx2 सेम है, जबकि आप नीचे डालोगे तो x1 तो है x2 से छोटा है, लेकिन fx1 और fx2 बराबर है, इसलिए ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो नहीं है। लेकिन इस ग्राफ को देखोगे सेकंड फिगर वाले को, तो x1 x2 से जब छोटा है आपका fx1 fx2 से बिल्कुल छोटा जी, ठीक है। तो fx1 इज लेस देन fx2। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा था हमारा, fx1 इक्वल टू fx2 भी आ रहा था बीच बीच में, सारे में नहीं, बीच बीच में, बाकी में तो लेस देन आई रहा था, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग में ऐसे ही, अब ऊपर से नीचे जा रहा है ग्राफ देखो,
इसको भी फ्लैट कर लो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेस देन है और इक्वल टू भी आ रहा है बीच में, लेस देन तो यहाँ कहीं चल ही रहा है, लेकिन यहाँ इक्वल टू आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। और जैसे ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इधर आएगा तो पूरा का पूरा बिल्कुल fx1 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आप देखो ना, अब यहाँ पे x1 है, यहाँ x2 है। अब x1 जो है वो लेस देन x2 से, लेकिन fx1 देखो, ये fx1 हो गया, ये fx2 हो गया। अब fx1 बड़ा है तो चेंज हो गई, fx1 बड़ा हो गया fx2 से, तो ये मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। अब जो जैसे ये पूरा ग्राफ लो, कितने कितने पार्ट में, अब उसने पूरा इंटरवल मान के चल रहे हैं यही हम, ठीक है। तो इतने पार्ट में देखो इंक्रीजिंग आ रहा है, फिर इतने पार्ट में डिक्रीजिंग, यहाँ तक इनफैक्ट डिक्रीजिंग आ रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है शुरू। तो अगर ये पूरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का एक्स का कंसीडर करें तो इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जब दोनों हो जाते हैं उस इंटरवल में तो हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें नई बुक्स के अंदर थोड़ी सी एडिशन करी है, हम उसको भी देख लेते हैं क्या एडिशन है वो। देखो उन्होंने क्या करा, एक ग्राफ लिया और उन्होंने कहा है कि अगर एक सपोज ग्राफ है और उसमें फंक्शन ऐसे है, बस इस इंटरवल में इतना ही इंटरवल है, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। दिख ही रहा है हमें कि y कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर मैं चीज़ों को इंटरवल को शॉर्ट कर दूं, जैसे ये डिक्रीजिंग फंक्शन था ना, इसमें अगर मैं इंटरवल को सिर्फ इतना फिक्स कर दूं तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका f(x) = c टाइप का आ गया, हमेशा c रहना उस पर्टिकुलर इंटरवल में x1 से x2 के लिए इक्वल टू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको कांस्टेंट फंक्शन, ये नई बुक्स में दिया, ऐड कर लो, ठीक है। और पुराने ग्राफ्स और ग्राफ्स नहीं दिए, सिर्फ 2 ग्राफ्स दिए, बाकी सब ये एडिशन कर लेना नई बुक के अंदर, हमें समझ आनी चाहिए, समझ के लिए है बेसिकली। अब हम डेफिनेशन 2 को पकड़ते हैं, और डेफिनेशन 2 में डेफिनेशन 1 से बहुत ही बारीक फ़र्क है। और वो क्या फ़र्क है, वहाँ पे मैंने आपको किस चीज़ पे सर्कल लगाया था, इंटरवल पे, वो एक इंटरवल पे डिफाइंड थी डेफिनेशन। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम इंटरवल पे नहीं, एट अ पॉइंट पे बात करेंगे। एक पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। तो एक पॉइंट पे कैसे बता सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा, एक पॉइंट पे तो एक ही वैल्यू रहेगी अगर हम सोचें तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम उस पॉइंट के, जैसे मुझे सपोज x में निकालनी है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है x0 पे, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा h इधर ले लेंगे, एक इधर ले लेंगे, तो ये x0 माइनस h हो जाएगा, ये x0 प्लस h हो जाएगा। अब इंटरवल बन गया, मैंने बेसिकली पॉइंट से क्या बना लिया, इंटरवल। अब मैं इस इंटरवल में चेक कर लूँगा, ठीक है, तो मेरा पॉइंट पे वही चीज़ होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो वो क्या बोल रहा है, लेट x0 बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। x0 डोमेन में एक पॉइंट है, देन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब आप नई बुक के हिसाब से इसमें चाहे कांस्टेंट भी डाल सकते हो। एट x0 इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल i containing x0 such that f is increasing, वही चारों, this रिस्पेक्टिवली इन i। वो कह रहा है आप x0 से एक i बना लो छोटा सा, ठीक है, x0 उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट को छोड़ दो, इतने पार्ट को छोड़ दो, अब दोबारा पढ़ो इसे। f इज सेड टू बी, एक इंक्रीजिंग पढ़ लो बस, ठीक है। एट x0 इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल i कंटेनिंग x0, i के अंदर होना चाहिए x0, ठीक है जी, सच दैट f इज, बस फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, पूरे i के अंदर, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि आप देखो, आपने जो इंटरवल है वो कैसे बनाना है कि x0 में से h निकाल दो, x0 में h डाल दो, तो यही वाला इंटरवल मेरा अचीव हो जाएगा, ठीक है। h आप एक ग्रेड 0 से बड़ा नंबर लेंगे, फिर वही डेफिनेशन उस इंटरवल में तो हम वही लगा देंगे दोबारा से। अगर हमने ये किस किया है, ये डिक्रीजिंग किया, ऐसे इंक्रीजिंग की और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल्स को करा कैसे जाता है इस केस में। जैसे एग्जांपल 7 है, ठीक है, वो कहता है कि शो करो कि f(x) 7x + 3 है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, ऑन आर रियल नंबर पे, सारे पे। अब वो क्या कहेगा, हम अपनी डेफिनेशन लगाएंगे इंक्रीजिंग के लिए, x1 इज लेस देन x2 लेंगे, यहीं से देखो x1 इज लेस देन x2 लिया,
ठीक है, 7 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करेगी क्योंकि +7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ -3 करा, ठीक है जी, सेम रहेगी इनइक्वालिटी। तो इसका क्या मतलब है, ये fx1 बन गया ना और fx2, तो चले कहाँ से थे, x1 इज लेस देन x2 से, पहुँच कहाँ गए, fx1 इज लेस देन fx2। यही तो डेफिनेशन है किसकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। तो यस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r, पूरा x कोई भी वैल्यू ले रियल नंबर की, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब दूसरा तरीका क्या है, ठीक है जी, दूसरे तरीके पे आगे बढ़ते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, थ्योरम 1 पढ़ के आपको समझ, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये नाम वोकैबुलरी में अपनी डाल लो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को बताने के लिए या फंक्शंस की क्या मोनोटोनिसिटी बताने के लिए कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है जी, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ज़्यादा पॉपुलर यही है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी फंक्शन की निकल आती है। ये क्या बोलता है कि लेट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए से बी क्लोज्ड इंटरवल। ये हमें पता है कि कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल में होता है, एंड डिफरेंशिएबल हमेशा ओपन में होता है, बिल्कुल सही बात, आगे वही लिखा है, ओपन इंटरवल ए से बी, ठीक है। देन ए एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ कब इंक्रीजिंग होगा, कंडीशन दे दी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, फॉर ईच एक्स, हर एक्स के लिए ओपन इंटरवल में, क्योंकि डिफरेंशिएबल ओपन में है ना। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स अगर 0 आ गया तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो प्रूफ दिया नीचे, मीन वैल्यू से, इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बता दूंगा। पहले इस कंडीशन को समझे, बोल क्या रहा है। देखो मैं आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही याद दिलाता हूँ। मैं सिर्फ यही बना रहा हूँ, मैं वो नहीं बना रहा, ठीक है। सपोज ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, गंदा बना है, दोबारा बनाता हूँ, कुछ इस टाइप, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ इसकी एफ डैश एक्स बताओ। सपोज मैं नेगेटिव साइड लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एफ डैश एक्स ऐसे नीचे को हमें पता है एफ डैश एक्स ये tan बनाएगा ना इसके साथ, यहाँ पे जो एक्सिस होगा, यहाँ पे जो एक्सिस होगा उसके साथ जो ये टेंजेंट बनाएगी, टेंजेंट होती है ना डी वाई, स्लोप जो होती है उसकी वो होगा ना, इस पॉइंट पे जो इसकी टेंजेंट होगी उसकी जो स्लोप होगी वही बताएगी ना हमें इसकी टेंजेंट की स्लोप। तो ये tan थीटा यहाँ वाला होगा, तो ऐसे वाला tan थीटा नेगेटिव होता है, हमने पढ़ा था 11th में, जो लाइन ऐसे टेढ़ी होती है एक्सिस को काटती है, तो ये नेगेटिव है। अब इधर देखोगे तो ये थोड़ा क्या हो रहा है, कम नेगेटिव है, बात समझ आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव तो है ना। तो ये यहाँ पे आपने फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है नेगेटिव की साइड, राइट हैंड साइड पे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ जो बनाओगे वो क्या होगी, देखो स्लोप ऐसे होगी, इंक्रीज होगी स्लोप, पॉजिटिव आ गया एफ डैश एक्स। यहाँ पे क्या होगा, देखो सारे में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स जहाँ पे तो पॉजिटिव है वो आपका इंक्रीजिंग की साइड आता है, और जहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव है वो आपका डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है जी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कांस्टेंट कब होगा, कांस्टेंट बड़ा ध्यान से देखो, कहाँ पे 0 आएगा, फ्लैट कर्व कहाँ हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे फ्लैट हो रहा है ना, यहाँ पे कर्व, एक मिनट ये ऐसे जा रहा है ना कर्व, तो यहाँ पे कर्व जो है एक्सिस बन जाएगी, टेंजेंट, टेंजेंट इज एक्सिस। तो ये क्या है, ये एफ डैश एक्स 0 हो गया, तो एफ डैश एक्स 0 पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया फंक्शन, ठीक है। और जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुई तो मेरा इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन, और जब मेरी एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव हुई तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। अब इसका प्रूफ देख लो, ठीक है, जस्ट ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। क्या है ये, देखो वो कहता है कि x1 x2 जो है ए बी के अंदर पड़ रहा है, ठीक है, x1 छोटा है x2 से। तो क्या है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि आपकी एफ डैश सी क्या होता है, एफ डैश सी इज आपका fx2 माइनस fx1 ओवर x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब उसमें क्या है कि आपका फंक्शन जो है वो क्या है, कंडीशन ये है ना कि इंक्रीजिंग कब होगा, जब आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो उल्टा ले लो आप, इसको गिवन मान लो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो ले लिया। जैसे ही ये ग्रेटर देन जीरो होगा, अब x1 तो बड़ा, x1 छोटा है, x2 बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव है चीज़। तो बेसिकली ये सारी दोनों पॉजिटिव मिलके कितने हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, पॉजिटिव ही रहेगा। तो f2 माइनस fx1 जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो fx2 क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज करेगा तो ग्रेटर देन fx1, तो इंक्रीजिंग ही है। तो इसका मतलब जब f डैश सी में ग्रेटर देन जीरो लूँगा तो इंक्रीज होगा। सेम आप ट्राई करो, इसको लेस देन जीरो कर दो तो यहाँ लेस देन आ जाएगा। तो जब f डैश सी लेस देन जीरो होगा तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा केस। तो इतना आराम से इसका प्रूफ हो जाएगा। और जब तीसरा केस भी इसी में एडअप हो जाएगा, अगर इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ इज इक्वल टू आ जाएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन भी बन जाएगा। अब एग्जाम्पल 8 करते हैं और ये फर्स्ट डेरिवेटिव से करने की कोशिश करते हैं। देखो, शो दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय, नीचे फंक्शन दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू आर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, नीचे इसने निकाल दिया एफ डैश एक्स, क्लियर है। आप क्या करेंगे, देखो एफ डैश एक्स को आपको क्या प्रूव करना है, आपको इसको ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो ये बताना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाइए, ऊपर ही दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ आप इधर, और आपका एफ डैश एक्स यहीं से मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, या एक काम करो 3 से डिवाइड करो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अकेला होता है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3। आप क्या करो, इधर +1 कर दो, इधर -1 कर दो। तो जैसे ही आप +1 करेंगे इधर, तो ये क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या बन गया जी 1/3। अब देखो ये हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो रहेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी ना, तो 1/3 फिर भी मिनिमम वैल्यू रहेगी ना पूरे इसकी। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ऑलवेज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। तो एफ डैश एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया ना ये हमेशा, क्योंकि एक्स की यहाँ कोई भी वैल्यू ले, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इसकी मिनिमम वैल्यू 1/3 रहेगी, बाकी उससे बड़ी ही होने वाली है। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या वर्ड लगेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगली है जी एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये दिया हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना आपको 0 से पाई में, डिक्रीजिंग बताना, बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना पाई से 2 पाई में, और बताना आपको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से 2 पाई। आप इधर देखो भी मत, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इधर देखिए भी मत, आप कॉस एक्स को जनरल एज ए फंक्शन देखिए क्या है, ठीक है। मैं आपको पहले देखना सिखाता हूँ। आप जब कॉस एक्स लेंगे, आपको कॉस एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई का दिया हो ना, देखो टोटल, तो 0 से 2 पाई का ग्राफ बनाओ आप सबसे पहले। देखो आप क्या करेंगे, इस ग्राफ को देखो, ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है। ये 0 पे है, ये π/2 पे है, ये पाई है, और ये 2 पाई है। तो आप सीधा देखो 0 से पाई डिक्रीजिंग जा रहा है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओपन इंटरवल है, देखो 0 और पाई नहीं लिया उसने, क्योंकि 0 और पाई पे तो फ्लैट हो रहा है। तो 0 से पाई ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ग्राफ, और पाई से 2 पाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओपन इंटरवल, ठीक है जी। और 0 से 2 पाई अगर ले लूँ, नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये तो हो गया सीधा सीधा ग्राफ देख के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब आपको एफ डैश एक्स से बताते हैं। अब एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इज -x, ठीक है। अब तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। अब पॉजिटिव नेगेटिव में साइन एक्स कैसे होता है, साइन एक्स इज ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, लेकिन अब ये माइनस लग गया साथ में, उल्टा हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव,
ठीक है जी, और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। आप खुद देख के आप बता सकते हो, देखो साइन इन पे तो 0 होता है, 0 और पाई पे, तो 0 से पाई ओपन इंटरवल में डिक्रीजिंग, नेगेटिव है ना एफ डैश एक्स, सीधा आ गया आंसर। पाई से 2 पाई ओपन इंटरवल इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, सीधा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पाई से 2 पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। और दोनों में क्योंकि इंक्रीज भी डिक्रीज भी कर रहा है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई इंक्रीज भी कर रहा है, तो 0 से 2 पाई पूरे उसमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ आ गया हमें। अब क्या करेंगे हम, अब जरा सिर्फ लिखना है इसी को, देखो कैसे लिखना है। सिंस फॉर ईच एक्स 0 से पाई के बीच में जब पड़ेगा साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। यही चीज़ आ गई जो नीचे वाले लिखे थे हमने 2+, लेकिन एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। साइन एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन एफ डैश एक्स नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, बस। सो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बस खत्म होगी लाइन। ऐसे ही पाई से 2 पाई ओपन इंटरवल में साइन एक्स नेगेटिव है लेकिन एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है जी। सी में क्लियरली बाय ए एंड बी अबव इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई, क्योंकि आधे टाइम ऊपर जा रहा है आधे टाइम नीचे जा रहा है। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें इंटरवल्स खुद फाइंड करने हैं, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे हम कि इंटरवल्स के अंदर चेक करके बता रहे थे कि यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अब हमने क्या करना है, अब हमें इंटरवल्स फाइंड करके देने हैं। तो इंटरवल्स फाइंड कैसे करते हैं कि इसका हम एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एफ एक्स का हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कि ये 0 कहाँ पे, इसका ब्रेक पॉइंट। तो इज इक्वल टू 0 डालेंगे जब इसे, तो इसका ब्रेक पॉइंट आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 है, ठीक है। तो अब हम नंबर लाइन पे देखें हैं तो 2 पे मेरा 0 है, ठीक है जी। तो अब आप इसमें अगर 2 कॉमन भी निकाल लो तो ये x-2 टाइप का बन गया ना। तो x-2 कब है, अब ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, इस साइड, ठीक है। और ऑड पावर है तो नेगेटिव हम देख लेते हैं, वेवी कर्व वाले टाइप से, उस टाइप से भी पता चल जाता है हमें, ठीक है। अदरवाइज़ हम बीच में से एक वैल्यू उठाते हैं, यहाँ से 3 चेक कर लेंगे, इधर से हम 0 चेक कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। बट ये वाला मेथड अलाउड है, आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो जैसे ही आपने प्लस माइनस लगाया, आपको पता है कि 2 से इन्फिनिटी आपका एफ एक्स जो है ये एफ डैश एक्स है। ध्यान क्या रखोगे कि किसको देख रहे हैं हम, एफ डैश एक्स को। तो यहाँ ग्रेटर देन 0 है तो मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया एफ एक्स, और यहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब 2 से इन्फिनिटी, 2 इंक्लूड नहीं करेंगे हम क्योंकि 2 पे तो 0 है, तो 2 से इन्फिनिटी मेरा इंक्रीजिंग है फंक्शन, और माइनस इन्फिनिटी से 2 मेरा डिक्रीजिंग है फंक्शन, ठीक है। इसने स्ट्रिक्टली मांगा है तो 0 हम नहीं लेंगे। अगर इसमें आप 0 ले लेते हो तो वो स्ट्रिक्टली नहीं रह जाता, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि देखो इसने कैसे लिखा, सिंपली कि डिवाइड्स द रियल लाइन x इज इक्वल टू 2 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स नेमली दिस एंड दिस, और फिर सीधा लिख दिया कि इसके अंदर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है और इस इंटरवल के 2 के अंदर ये ग्रेटर देन 0 है। तो जहाँ लेस देन 0 है एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जहाँ पे इस इंटरवल में दोनों ओपन ब्रैकेट्स हैं, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो वही है जो ऊपर से हमने निकाला था नंबर लाइन से स्ट्रेट अवे, वही आंसर आ गया आपका कि माइनस इन्फिनिटी से 2 डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड 2 से इन्फिनिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये मेरे इंटरवल्स। अगला है जी एग्जाम्पल 11, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर से आपको उसी टाइप का फंक्शन है, बस इस बार उसने थोड़ी पावर इंक्रीज कर दिया। तो सेम वही करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे हम पहले, एफ डैश एक्स हम करेंगे पहले, और फिर उसको हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स किया, 12 कॉमन नहीं लिया, 2 बन गए आपके x-3x + 2,
ठीक है। अब हम इसको इनइक्वालिटी के लिए चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के लिए। तो इस पे तो 0 है, 3 पे और -2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, इसने देखो कुछ गड़बड़ कर दिया, इसने यहाँ -3 लिख दिया, ये गलत है। यहाँ पे देखो यहाँ से 3 आ रहा है 0 और यहाँ से -2 आ रहा है। तो पहले आप -2 लिखो, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे आप, राइट में प्लस से स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी पावर ऑड है, देखो 3 यहाँ से आ रहा है, 3 की पावर ऑड है, तो ये चेंज हो जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे भी पावर जो है ऑड है, 2 कहाँ से आ रहा है, -2 यहाँ से आ रहा है, तो इसमें भी चेंज हो जाएगा साइन। अब मेरे f' ग्रेटर देन 0 जहाँ जहाँ है वहाँ पे, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा और यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा, और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो -∞ से -2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -2 और 3 पे तो इक्वल टू 0 है ना, हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता रहे हैं। तो -∞ से -2 ओपन ब्रैकेट, -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी, 3 बन गए ना मेरे पास, तीनों ओपन ब्रैकेट। तो -∞ से -2 ये वाला, और 3 से इन्फिनिटी ये वाला इंटरवल, इन दोनों में इंक्रीजिंग है क्योंकि f' पॉजिटिव है, ठीक है। और -2 से 3 वाले के अंदर हमारा डिक्रीजिंग है, f' नेगेटिव है। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो जहाँ पे f' ग्रेटर देन 0 है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जहाँ पे -2 से 3 f' नेगेटिव है, ठीक है। लिखने का इसमें देखो एक और तरीका, ये लोग कैसे लिखते हैं, हमें जब समझ आ गया, चीज़ वही कर रहे हैं ये, बट उसको हल्का सा अलग तरीके से लिख रहे हैं। ये टेबल सा बनाया देखो, -∞ से -2, माइनस ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब माइनस ग्रेटर देन 0 कैसे लिखा उसने, आप ऊपर नंबर लाइन देखो ये वाली, कोई सा पॉइंट उठा लो, -∞ से -2 के बीच में। अच्छा, इसने -∞ से ये -3 की जगह -2 लिया था ना हमने, जो करेक्शंस करी थी हमने, ये -2 था और ये 3 था। तो इस इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट ले लो, 0 ले लो, तो 0 - 3 कितना आएगा, -3, और 0 + 2 कितना आएगा आपका पॉजिटिव, अच्छा 0 नहीं, सॉरी 0 तो इधर आएगी, इसमें आप कह लो -3 ले लो या -4, कुछ भी ले लो, -4 ले लो। तो -4 - 3 इज -7, नेगेटिव, -4 + 2 इज -2, ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है, तो ये साइन है, ठीक है। यहाँ पे आप -2 3 के बीच में 0 ले लो, 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, लेस देन, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो 5 ले लो, यहाँ पे 5 - 3 दोनों पॉजिटिव आ गए, 5 - 0 5 + 2 भी, तो दोनों 0। ऐसे साइंस को इसमें टेबल बना के लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगली देखते हैं जी, एग्जाम्पल 12। Find intervals in which the function given by f(x) is equal to sin 3x. x belongs to 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों वैल्यूज इंक्लूसिव हैं, 0 भी π/2 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब वो स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा है, इट इज आस्किंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो जहाँ पे 0 है मैं वहाँ भी ले सकता हूँ, इसका मतलब, ठीक है। तो अब f(x) जो है sin 3x आ गया, राइट। तो अब देखो, आप एक आइडिया मैं आपको वैसे ही देता हूँ कि आप कैसे इसको बिना देखे आप समझो पहले कि क्या है। तो आप देखो कि x की वैल्यू उसने 0 से π/2 दे रखी है ना, तो x इज 0 से लेके π/2, इंक्लूसिव है दोनों वैल्यूज। तो 3x कैसे बिहेव करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x हो जाएगा, 0 में करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 3 π/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ 0 से 90 डिग्री था, यहाँ सीधा 0 से 270 डिग्री हो गया, 3 क्वाड्रेंट्स कवर कर गया, ठीक है। अब साइन x कैसे बिहेव करता है, साइन x अगर 3 क्वाड्रेंट्स कवर कर रहा है तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चौथे की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ मैं। तो पहले दो में प्लस है, अब ये f' नहीं है, f(x) की बात कर रहा हूँ सिर्फ देख के, जस्ट बाय व्यूइंग। तो दो केसेस में तो ये पॉजिटिव है और तीसरे केसेस में ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। आप इसका ग्राफ देखोगे आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा, साइन का ग्राफ कैसे होता है। 3x से फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा बस, और क्या ना, कुछ इस टाइप का भी होता है ना, ठीक है। तो पहले दो केसेस में ये पॉजिटिव जा रहा है और
तीसरे में ये नेगेटिव जा रहा है। तो देखते हैं कि इससे हमें निकल के क्या आता है। ठीक है, क्योंकि वापस क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट निकालना है ना, 3 से वापस डिवाइड करना है ना। जैसे 0 से क्या बन रहा है, यहाँ से 0 से 180 जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, पॉजिटिव है fx। ठीक है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो देखते हैं कि इस समझ से हम क्या बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, f डैश एक्स निकाल लेंगे। f डैश एक्स कितना है जी, वही नॉर्मली हमारा 3 cos 3x आ गया। ठीक है, अब 3x तो हमारा 0 से 3π/2 में इस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो cos x कैसे बिहेव करेगा, अब इसी क्वाड्रेंट के ऊपर अगर मैं आपका यहीं पे या इधर कर लो, आप f डैश एक्स का अलग बना लो, तो 3x कैसे बिहेव करेगा, 0 से 3π/2 तक पहुंच रहा है ना ये। तो cos x यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, बाकी दो में नेगेटिव है f डैश एक्स। तो फर्स्ट में पॉजिटिव है, यानी कि 0 से π/2 तक इट इज इंक्रीजिंग। लेकिन कौन, 3x, हम 3x देख रहे हैं इस टाइम। आप इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग है 3x। जैसे ही आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 से π/6 आपका क्या आ गया, इंक्रीजिंग। और 0 और π/6 दोनों लूँगा वैल्यूज़, क्योंकि अब स्ट्रिक्टली नहीं है वर्ड, इस पे 0 हो रहा है ना, ये cos 0 हो जाएगा π/2 पे, देखो तो ये चलेगा। तो 0 से π/6 में क्या आ गया जी, इंक्रीजिंग। और बाकी फिर π/2 से 3π/2 तक क्या आएगा, डिक्रीजिंग। और दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, π/2 से इसको दोनों तरफ 3π/, इसको 3 से डिवाइड कर देना, तो क्या बन जाएगा, π/6 से π/2, 3x जो है π/2 से 3π/2 डिक्रीजिंग। अच्छा, इसमें अब क्या है, बीच में चेक भी करना पड़ेगा हमें कहीं, क्योंकि 0 तो नहीं आ रहा कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं x कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, π/6 से 3 कट जाएगा π/2 तक। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ 0 से π/6 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये है जी कोर कंसेप्ट। ठीक है, अब क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे भी उसने दो यही निकालने, दो इंटरवल्स यही निकाल लिए, एक में इंक्रीजिंग एक में डिक्रीजिंग। ठीक है, नीचे लास्ट लाइन से मैं आइडिया लग रहा है कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का है, 0 से π/6। ओके, और π/6 से π/2 तक क्या है, लेस देन 0 है, राइट। अब इसने लिखा कैसे है इसको, देखो इसके लिखना कैसे है कि cos 3x क्या हुआ, cos 3x 0 कहाँ पे है, 0 आपका cos 3x कहाँ पे आएगा जी, π/2 और 3π/2 उसके ऑड मल्टीपल पे। ठीक है, यानी कि आप 3 से डिवाइड कर दो तो x का पता चल जाएगा। x कहाँ पे 0 होगा, 3 से डिवाइड कर दिया आपने दोनों को, यही चीज़ दिखा रहा है। देखो ये x का 0 पॉइंट आ गए, नंबर लाइन बना दी। ठीक है, आप 3x पे ही काम करते रहो, उसके बाद बस उसे डिवाइड करते रहना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे थे 3x का, फर्स्ट में 0 से π/2 पॉजिटिव है, आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 से π/6 में f डैश एक्स जो आपका आ गया पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। बस यही आपने उठा के लिख देने। ये देखो उसने लिख दिया ऐसे f डैश एक्स। अब देखो क्या लिख रहा है, इस लाइन को आराम से पढ़ो कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/6। यह हमें समझ आ गया। ठीक है, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, इस पर ध्यान दो, यहाँ क्लोज्ड है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, दोनों ओपन ब्रैकेट्स। ऑल्सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। स्टार्ट है ये चीज़, आइटम पढ़ो ध्यान से इसे। ऑल्सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/6। ठीक है, देयरफॉर बाय थ्योरम 1 f इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/6 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/6 से π/2। दोनों ब्रैकेट्स देखो क्लोज्ड हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर a से b में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और a b पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है, तो यहां तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, यहां पे सिंपल इंक्रीजिंग हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, 0 हो जाएगा, एकदम तो काटेगा नहीं मोड। तो अगर एकदम मोड काट देगा तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा फंक्शन यहाँ पे।
एकदम मोड़ नहीं काटेगा, ऐसे काटेगा, तो यहाँ 0 होगा एक बार, तो 0 होगा तो वो इंक्रीजिंग में आ जाएगा, स्ट्रिक्टली हट जाएगा। तो बस इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब क्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं तो आपका अगर कंटिन्यूस है फंक्शन तो वो इंक्रीजिंग में आ जाएगा, अदरवाइज ओपन ब्रैकेट में स्ट्रिक्टली तो होगा ही होगा। तो ये डिफरेंस है स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग में ऐसे लिखने में। अगली है जी एग्जाम्पल 13। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से 2 पाई, इसके डोमेन फिक्स कर दिया, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल के अंदर 0 से 2 पाई दोनों इंक्लूसिव हैं। आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किन किन इंटरवल्स में, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दो फंक्शन है, ठीक है, सिंगल तो है नहीं है। तो इसको क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स पहले कर लेंगे, यूजुअली जो हम करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसका ब्रेक पॉइंट निकालेंगे, इज इक्वल टू 0 डाल देंगे इसे, तो 0 डालेंगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कहाँ होता है, पाई बाय 4 के मल्टीपल्स पे। तो लेकिन आप क्वाड्रेंट का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे प्लस होते हैं दोनों, यहाँ पे प्लस माइनस होते हैं, यहाँ दोनों माइनस होते हैं, यहाँ एक प्लस एक माइनस। तो इस पाई बाय 4 पे और इस पाई बाय 4 पे दोनों बराबर है। तो यानी पाई बाय 4 एंड पाई प्लस पाई बाय 4 इज 5 पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 पे आपके ब्रेक पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में बिहेव कैसे करेगा, ठीक है। 0 से 2 पाई पूरा का पूरा 360 तक देखना आपने, तो ठीक है जी। तो अब इन ब्रेक पॉइंट्स में आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे बीच में उठा लो कोई भी पॉइंट, जैसे नंबर लाइन है ना, यहाँ पे कुछ भी बीच में उठा सकते हो ना आप, इन दोनों में चेक करना है हमने बस। तो आप एक काम करो, यहाँ से पाई बाय 4 की लाइन ये रही और यहाँ से 5 पाई बाय 4 की लाइन ये रही। आप लिख लो अगर तो लिखना है इस पर कि दिस इज पाई बाय 4 की लाइन एंड दिस इज 5 पाई बाय 4 की लाइन। अब इनके बीच में देखो पाई बाय 2 पड़ रहा है, पाई भी पड़ रहा है, कुछ भी उठा लो, ठीक है। तो पाई बाय 2 अगर आप उठाएंगे तो इसमें आप पाई बाय 2 डालिए, तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2, तो कितना आ गया जी, -1 आ गया ये। तो -1 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक ये नेगेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 5 पाई बाय 4 से ये वाला चेक कर लिया मैंने, अब इसको चेक करते हैं, इसमें क्या पड़ रहा है, इस इंटरवल में क्या उठाओ, 0 उठा लो। तो 0 उठाएंगे तो क्या आएगा, कॉस 0 यानी कि 1 माइनस साइन 0 0, तो ये पॉजिटिव आ गया, 1 आ गया, तो इट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली ढूंढना है हमने, उसने स्ट्रिक्टली बोला है तो नॉन इंक्लूसिव आएगी, क्योंकि यहाँ तो 0 हो रहा है फंक्शन पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 पे, ठीक है। और 2 पाई और 0 पे भी चेक कर लो क्या हो रहा है। अच्छा 0 पे तो चेक हो ही गया, 2 पाई पे भी वही चीज़ होगी सेम, ठीक है। तो अब आपका क्या आएगा, यहाँ पे आप एंड पॉइंट्स भी डाल दो, 2 पाई डाल दिया, इधर 0 डाल दिया। तो 0 से लेके पाई बाय 4 तक यहाँ चेक करो, 0 से पाई बाय 4 तक इट इज़ पॉजिटिव, और पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 नेगेटिव, और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई फिर से पॉजिटिव। तो अब बस आपको लिखना है इसमें से निकाल के, क्या निकाल के लिखना है कि 0 से पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है जी। और 0 जो है वो इंक्लूसिव वैल्यू है, 0 पे 0 नहीं है, तो 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी, क्योंकि 0 हमने यहाँ से बीच में से उठाया है, तो 0 पे अलाउड है। तो देखो 0 पे अलाउड है, पाई बाय 4 पे अलाउड नहीं है, बाकी किसी पे अलाउड नहीं है, 2 पाई पे भी अलाउड है, क्योंकि उस पर भी आपका वैल्यू इंक्रीजिंग की ही है। तो इन दो में आपका इंक्रीजिंग हो गया, और पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 पे आपका डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। आंसर चेक करवा देता हूँ मैं आपको, ये नीचे देखो जस्ट एक लाइन ये लिखी है, ये यहाँ से, ठीक है। तो एफ डैश एक्स 0 आ गया, देखो 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, और 0 और 2 पाई दोनों वैल्यू अलाउड है, क्योंकि उन बीच में से उठाई है हमने। इन पे 0 नहीं है, ये ब्रेक पॉइंट्स नहीं है 0 और 2 पाई, ठीक है।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दोनों में और डिक्रीजिंग बाकी π/4 से 5π/4 में। इसमें आपका ओपन रहेंगी ब्रैकेट्स क्योंकि ये मेरे ब्रेक पॉइंट्स हैं और मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। नेक्स्ट है जी हमारी एक्सरसाइज 6.2। क्या बोल रही है? फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हमें बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r में। ठीक है, तो ये क्या है? ये दो मेथड से हो सकती है। मेथड 1 अगर हम बताएंगे, देखो दोनों से हम चेक कर लेते हैं। पहले में क्या है कि इंक्रीजिंग के लिए क्या थ्योरम लगती है कि अगर x1 इज लेस देन x2 है तो दिस शुड इम्प्लाई दैट fx1 शुड बी लेस देन इक्वल टू fx2, तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो यही लगाते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि x1 इज लेस देन x2 लेते हैं। ठीक है जी, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। 17 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, ये मेरा fx1 बन गया इज लेस देन fx2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि f इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है जी। ठीक है, अब मेथड 2 में देखो, अगर मैं क्या करूंगा f' निकालता हूं तो क्या बनेगा? 3 आ गया ना, तो f' क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 होगा। f' अगर ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन रियल नंबर्स, ठीक है, बस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कोई फर्क ही नहीं, कांस्टेंट है, हमेशा ही 3 रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि कहीं पे तो 0 है ही नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है इसका। सेकेंड है जी, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। तो fx अगर मेरा e⁻²x है तो f' क्या हो जाएगा जी? a⁻²x.2। अब e⁻²x किसी भी x की वैल्यू के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, हमें ये पता है। ठीक है, क्योंकि e तो 2.718781 टाइप जो भी है आपका एक फिक्स नंबर है, तो उसकी आप कोई भी पावर लोगे, चाहे नेगेटिव पावर लोगे तो भी वो नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, आपको रिकॉल होगा कि ग्राफ भी e⁻x का कैसे होता है? 0 पे क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यहाँ ऐसे शो होता है और ऐसे बढ़ता जाता है। तो नेगेटिव जितनी पावर्स हैं x की, तो वैल्यू 0 के पास आती चली जाएगी, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि f' जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चाहे कोई भी वैल्यू हो x की। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 तो है ही नहीं क्योंकि तो स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r। ये जो इंटरवल है इसका r दिया हुआ, उसके अंदर ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। अगला है जी थर्ड क्वेश्चन। क्या बोलता है ये? शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π। ठीक है, तो इसमें क्या है? fx क्या है मेरे पास? sin x। f' क्या है? cos x। अब cos x कैसे बिहेव करता है? प्लस माइनस माइनस प्लस। तो अब cos x कहाँ पहले क्या बताना है मुझे? 0 से π/2। तो 0 से π/2 पे देखो नॉन इंक्लूसिव है, ना 0 ले सकता ना π/2 ले सकता, तो उसके बीच में तो हमेशा ही प्लस है। ठीक है, और π/2 से π के बीच में दोनों नॉन इंक्लूसिव, उनके बीच में हमेशा नेगेटिव है। तो हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ख़त्म क्वेश्चन। तो बस अब आपको लिखना है, आप क्या लिखेंगे कि
फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल में cos x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स f dash x is greater than 0, that means fx is strictly increasing. ठीक है, और दूसरे में क्या लिखेंगे आप कि फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 से π cos x is लेस देन 0, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ना, so f dash x is less than 0, so fx is strictly decreasing. इसका क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया, पेस्ट नहीं हुआ, और वो क्या पार्ट है जी, दैट इज ये वाला सी. क्या बोल रहा है ये, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई. तो 0 से पाई में हम देखते ही पता चल रहा है हमें कि 0 से पाई में एक बार इंक्रीजिंग हो रहा है और एक बार डिक्रीजिंग हो रहा है. तो जब दोनों होते हैं मेरे, तो ये होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. तो आप इसको लिख सकते हो कि फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से पाई, ठीक है, fx इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. कहाँ से, 0 से π/2 में, एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से π. ये मेरा सी पार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन. क्या बोलता है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो आपको इंटरवल्स बताने हैं. तो इंटरवल्स कहाँ से निकल के आएंगे, यहाँ पे आप f dash x कर लो, इट इज़ 4x - 3. तो इसको 0 पुट कर देते हैं, इससे हमारा ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ 3/4. ठीक है जी. अब अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, 3/4 इसका ब्रेक पॉइंट ले लूँ, तो fx जो है दैट इज f dash x जो है दैट इज़ 4x - 3. इसको मैं और किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आप इसे 4 कॉमन x - 3/4 टाइप में भी लिख सकते हैं ना, उससे भी आइडिया लग जाता है. तो अब राइट से चलेंगे तो पॉजिटिव, ऑड पावर है 1 है इसकी, नेगेटिव. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे f dash x इंक्रीजिंग हो गया, ग्रेटर देन 0, fx इंक्रीजिंग हो गया, fx यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया. तो क्या आया, ए का आंसर क्या बना मेरा, ए का आंसर बना कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, यार एक काम करो, आप यहाँ पे लिखो f dash x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिटी. 3/4 और b ओपन ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये आपका 0 है, 0 पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट है, इस पर 0 हो जाती है फंक्शन. 3/4 डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं रहेगा. सो दिस इम्प्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहाँ से का, 3/4 से इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये था मेरा ए पार्ट हो गया. बी पार्ट के लिए f dash x is greater than 0 for x belongs to -infinity से 3/4. So this implies that fx is strictly decreasing, ठीक है, in this same interval. तो पहले का आंसर इज दिस इंक्रीजिंग का, और बी का आंसर इज
this. Next is fifth question. Find the intervals in which the function fx is equal to this is strictly increasing, strictly decreasing. पिछले क्वेश्चन की तरह ही है. एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं यहीं पे. 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36. 6 कॉमन आ रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आ गया जी. तो x माइनस 3 x प्लस 2, ये मेरा एफ डैश एक्स आ गया. अब आप इसको जब 0 डालेंगे तो ब्रेक पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? 3 और माइनस 2. ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन क्या बन गई? -2 3. ठीक है, 3 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से ऑड पावर है प्लस. अच्छा, प्लस माइनस 3 की ऑड पावर से आ रहा है, 2 भी ऑड पावर से आ रहा है, प्लस माइनस प्लस. तो यहाँ पे मेरा फंक्शन दोनों जगह पे क्या हो गया? इंक्रीजिंग. और यहाँ क्या हो गया? डिक्रीजिंग. ठीक है, तो f अब क्या लिखेंगे? ए पार्ट का आंसर मेरा बन रहा है कि एफ डैश एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. दोनों ओपन इंटरवल, क्योंकि स्ट्रिक्टली पूछा उसने. तो इसका क्या मतलब हुआ कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस सेम इंटरवल. बी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर लेस देन 0, सॉरी, लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू -2 से 3. सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर दिस सेम इंटरवल. बी का आंसर इज दिस -2 से 3, और ए का आंसर इज दिस. अगला है जी सिक्स्थ क्वेश्चन. ये क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो स्ट्रिक्टली बताना आपको इसमें भी कि इंटरवल्स ढूंढने हैं. तो ये एफ एक्स हो गया, तो एफ डैश एक्स अगर मैं इसकी कर दूंगा तो क्या बन जाएगी? 2x प्लस 2. 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 टाइप का बन गया. ठीक है, एफ डैश एक्स अगर मैं 0 डाल दूंगा तो x माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊंगा -1, राइट में पॉजिटिव, ऑड पावर है, नेगेटिव साइन चेंज. तो यहाँ पे फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा और यहाँ पे फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर x लेस देन -1. ठीक है, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है जी, फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1. और सिमिलरली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन -1. सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू -1 से इन्फिनिटी. तो ये मेरे इंटरवल्स आ गए जिसके लिए उसने बोला था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालने के लिए. एक ये और एक ये. नेक्स्ट इज बी पार्ट में भी इंटरवल ही बताना है. कंटिन्यूएशन में सारे पार्ट सब में इंटरवल बताने में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए. ये मेरा एफ एक्स हो गया. तो एफ डैश एक्स जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? -6 -4x. इस पे हम क्या करते हैं? -2 कॉमन ले लेते हैं. तो क्या आ जाएगा जी? 3
और इनफैक्ट क्या करते हैं 4 ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एक ही बार में काम ख़त्म। -4 कॉमन ले लिया तो -6/4, ये प्लस हो जाएगा, -6/-4 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। तो रीअरेंज करके लिखूंगा तो क्या बन रहा है, ये -4x + 3/2। तो इस केस में नंबर, अच्छा f' 0 किस पे आ रही है, ये आपका x -3/2 पे, x = -3/2। नंबर लाइन जब आपकी बनेगी -3/2 पे, तो अब क्या होगा, देखो यूजुअली हम यहाँ पे प्लस लेते हैं ना राइट हैंड साइड पे, लेकिन अब ये बाहर एक माइनस साइन है, तो जहाँ ये प्लस होगा माइनस साइन उसे क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। और यहाँ पे जो हम नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे अब साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस साइन से बाहर जो कॉमन होता है इससे ये फ़र्क पड़ जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा और यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें अब कि f' इज़ लेस देन 0 फॉर x greater than -3/2. So fx is strictly decreasing for x belongs to -3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और नेक्स्ट जो आप लिखेंगे दैट वुड बी कि f' जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर x लेस देन -3/2 and fx is strictly increasing for x belonging to माइनस, उल्टा पहले इन्फिनिटी आएगा माइनस की, -∞ से -3/2। तो जब ये माइनस साइन बाहर होता है तो ये चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगला है जी सी पार्ट। इसमें हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल्स बताने हैं। तो ये fx है, तो f' निकाल लेते हैं, -6x² -18x -12, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, -6 कॉमन ले लें अगर हम, x² -3x + 3x + 2, साइंस चेंज हो जाएंगे सारे, तो -6x + 2 x + 1। तो f' 0 कब होगा जी, फॉर x = -1 और -2। नंबर लाइन पे मेरे पास -1 -2 पहले आएगा, -1 इधर आएगा। तो राइट हैंड से जब हम स्टार्ट करते हैं प्लस आता है, लेकिन ये नेगेटिव साइन जो बाहर कॉमन है ये फिर से चेंज कर देगा, माइनस, ऑड पावर प्लस, ऑड पावर, साइन चेंज माइनस। तो अब इन दो पे मेरा डिक्रीजिंग हो गया और यहाँ पे मेरा इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन। तो फॉर बाद में लगाएंगे fx f' इज लेस देन 0, ठीक है जी, फॉर x बिलोंगिंग टू -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है। ये डिटो का साइन है। अब f' जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू -2 से -1 ओपन ब्रैकेट, ठीक है जी, क्योंकि स्ट्रिक्टली मांग रहा हूँ। तो बस fx इज, दिस इम्प्लाइज fx इज strictly increasing for this very same interval. Next is D part.
6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, -9 माइनस 2x। तो इसमें क्या करते हैं, -2 सीधा सीधा कॉमन लेते हैं ताकि ये 9/2 प्लस एक्स बन जाए। ठीक है जी। तो एफ डैश एक्स 0 कब आएगा, ठीक है, जब मेरा x क्या होगा, -9/2। तो बस एक ही ब्रेक पॉइंट है इसमें, तो -9/2। माइनस साइन बार कॉमन है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स मेरा यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन और यहाँ इंक्रीजिंग हो गया। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन -9/2। ठीक है जी। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स इज ग्रेटर देन -9/2 सेम इंटरवल के लिए, और f dash x is greater than 0 for x is less than -9/2 and fx is strictly increasing for this very same interval. अगला है जी e पार्ट। e पार्ट देखो, अब ये दोनों क्यूब की पावर्स हैं, तो ये fx मान लेते हैं हम अपना नॉर्मली जो मानते हैं, fx है यही। एफ डैश एक्स कितना आएगा इसमें, देखो यू वी रूल लगेगा, पहले यू की कर लेते हैं, 3x+1 का स्क्वायर, x की चेन रूल से 1 ही आएगी, v एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस u एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, v की 3x-3 का स्क्वायर और x की 1 चेन रूल से। ठीक है, अब कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, x3 कॉमन दिख रहा है, x+1 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है दोनों में, x-3 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो बड़ी ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे एक x-3 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ एक x+1 बचा। ठीक है, तो अब क्या बचा जी, यहाँ पे इसको अगर मैं करूँ सॉल्व तो 2x - 2 बच गया, तो एक 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो x - 1 बच गया। तो बेसिकली क्या बच गया हमारे पास, अब 6 बच गया, सॉरी 3 × 2, ये 3 और 3 × 2, तो मेरे पास 6 बच गया, x - 1, x+1 का स्क्वायर और x - 3 का स्क्वायर, ये सारा और ये सारा कंबाइन करके लिख दिया। नाउ दिस इज माय एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स 0 कब होगा, जब मेरा x क्या होगा, या तो -1 होगा यहाँ से, या 1 होगा यहाँ से, या 3 होगा यहाँ से। ठीक है, तो नंबर लाइन अगर मैं बनाऊंगा तो मेरी नंबर लाइन क्या बनेगी जी, -1 1 3। अब एफ डैश एक्स मेरा ये है, यहाँ से मैं पॉजिटिव साइन शुरू करता हूँ, तो 3 यहाँ से आ रहा है, पावर इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर 1 कहाँ से आ रहा है, 1 यहाँ से आ रहा है, पावर ऑड है, 1 है, तो साइन चेंज हो जाएगा। -1 यहाँ से आ रहा है, पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग देखो कहाँ से आ गया, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, देखो ना इस पूरे इंटरवल में 1 के बाद ये इंक्रीजिंग आ रहा है। लेकिन इसमें ख्याल क्या रखना है आपने कि 3 को नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 3 पे क्या है, 0 हो रहा है, हमें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना था ना। ऐसे ही नेगेटिव में देखोगे आप कि यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन मैं -1 नहीं लूँगा, क्योंकि -1 पे फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं रह रहा, 0 हो रहा है। तो बस हमने लिखना है सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर
x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1, ठीक है, सारे ओपन में रहेंगे। तो यहाँ पे ही fx जो होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा स्ट्रिक्टली, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देता हूँ st स्ट्रिक्टली। और दूसरा f डैश x ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है जी? 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 छोड़ दिया हमने बीच में क्योंकि 3 पे 0 हो रहा है। और इसी सेम इंटरवल के लिए fx जो हो रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये ध्यान से लिखना है आपको, कोई भी ओपन और क्लोज ब्रैकेट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर कि कहाँ हमें छोड़नी है। कहीं आपको सीधे दोनों प्लस दिख रहे हैं, आप 1 से इन्फिनिटी डाल दो, तो 1 से इन्फिनिटी नहीं डालना है आपने, ठीक है। आपको 3 पे ब्रेक करना है उसे, क्योंकि 3 पे वो 0 हो रहा है f डैश x। ई पार्ट पे आप सर्कल लगाएंगे, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x ओवर 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो इस इंटरवल के लिए मुझे बताना है कि ये इंक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है इसमें, सिंपली इंक्रीजिंग है, तो 0 वाला भी लेना पड़ेगा हमें, 0 वाला पे चलेगा हमें। यहाँ पे f डैश x 0 होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि y है, y डैश निकाल लेते हैं। पहले इसको आराम से लिख लेते हैं। चलो अब y डैश x निकालते हैं। तो y डैश जब करेंगे तो log की 1 ओवर 1 प्लस एक्स हो जाएगी, माइनस इधर u बाय v लगाते हैं तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। 2 को बाहर रख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन x की 1, u की v एज इट इज माइनस u एज इट इज v की 1 ही आ जाएगी, ठीक है। y डैश अब क्या बना इधर, ये x से देखो, ये x कैंसल आउट हो जाएगा ब्रैकेट खुलने पे, तो 2 ये बन गई 1 प्लस एक्स माइनस 4 ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम भी ले लेते हैं इसका। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा जी, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। खोल लेते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको खोल रहा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4x, इस ब्रैकेट को भी खोल दिया। ओवर नीचे कोई चेंज नहीं करा, बस रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, x प्लस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच गया जी x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर। देखो देख के ही पता चल रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, x जो मर्जी हो। ये पॉजिटिव कहाँ से आना शुरू होगा, -1 के बाद ही। तो उसने डोमेन जो है वो x इज ग्रेटर देन -1 ली हुई है ना, यही बोला होगा ना उसने हमें लेने को, तो ठीक है, तो प्रूव हो गया। दैट मीन्स इस डोमेन में एवरीवेयर दिस विल बी ग्रेटर देन 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसे नंबर लाइन से हम जो मेथड फॉलो करते हैं उससे ट्राई करें तो देखो ऊपर से क्या आ रहा है 0, f डैश x 0 कहाँ से आ रही है, सिर्फ ऊपर से आएगी 0 से, ठीक है। नीचे वाले जीरोस पे नॉन डिफाइंड हो जाता है तो हम उसे लेते नहीं हैं, लेकिन पॉइंट्स हम प्लॉट कर लेते हैं -1 और सॉरी -2 आएगा पहले, -1 एंड 0, इधर से 0 आएगा ऊपर से,
सिर्फ 0 पे ही हम ले सकते हैं क्योंकि 0 पे 0 है, -1 और -2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। अब डोमेन कहाँ से लेनी है, x इज ग्रेटर देन -1, तो सिंपली डोमेन मुझे यहाँ से यहाँ तक लेनी है, बाकियों को तो साइन भी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी देखें जैसे हम यूजुअली प्लॉट करते हैं तो x यहाँ से प्लस लेते हैं, अब x 0 आ रहा है, 0 किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, पावर इवन है तो ऊपर प्लस लग जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा मतलब। अब -1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ऑड है, साइन चेंज, पावर ऑड है ना, यहाँ पे 1 है। अब -2 की पावर फिर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। तो देखो -1 से बड़े में सारे में इंक्रीजिंग फंक्शन ही आ रहा है, और 0 पे क्योंकि 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। तो -1 से 0 में ये बिल्कुल इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो अब बस आप इसको बना के लिखना है आपने, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। दिस मीन्स f(x) इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा, फॉर x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, उसने कहा था कि इस डोमेन में हर कहीं वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो x की किन वैल्यूज के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इसका y डैश निकाल लेते हैं, एंड y डैश इज 2x -2, और चेन रूल लगाएंगे तो x एज इट इज, u भी रूल लग जाएगा इसके अंदर, प्लस x, राइट। अब इसको 2 इसके अंदर खोल लेते हैं अगर हम, अच्छा खोलें नहीं भी अगर हम, तो देखो क्या बन रहा है, x -2, और ये क्या बन गया जी, 2x -2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 और एक 2 इधर से आ जाएगा, x -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर लाइन पे देखें कि y डैश 0 कब होगा, तो इसमें देखो एक छोटे सा एरर हो गया, और एरर को करेक्ट कर लेते हैं यहीं पे ही, एंड दैट इज़ कि जैसे ही मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर नहीं आएगा, ये एक x -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये y डैश 0 निकालते हैं हम, तो y डैश को 0 पुट करेंगे तो मेरा इस सारे को 0 पुट करूँगा मैं ऊपर, 4x -2 x -1 को, तो ब्रेक पॉइंट्स निकल आएंगे मेरे, और क्या निकल आएंगे, यहाँ से 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, ठीक है जी। तो ये मेरे ब्रेक पॉइंट्स आ गए। अगर अब नंबर लाइन बनाते हैं हम तो मेरा 0 सबसे पहले आएगा, 1 2, तो इधर से स्टार्ट करते हैं, f डैश x के लिए, y डैश के लिए मतलब, तो प्लस आएगा। अब 2 कहाँ से आ रहा है, सारे ही ऑड है, तो साइंस सीधे ही चेंज हो जाएंगे, इसकी भी सारी पावर्स ऑड है। तो इसमें अब देखो कि मेरे को क्या चाहिए था, मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, तो 0 भी चलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं चाहिए, 0 वाला भी चलेगा। तो ये वाले इंक्रीजिंग तो आएंगे ही आएंगे दोनों, 0 से 1 और ग्रेटर देन 2, तो इसमें 0 अलाउड है, मेरे को 0 अलाउड होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो मेरा बनेगा दैट विल बी इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 पे देखो, 1 पे भी 0 आएगा, बिल्कुल f डैश x 0 आ रहा है। तो आंसर जो है दैट शुड बी कि f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 तो आप ले ही सकते हो ना, ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, बट मांगा क्या उसने आपसे, खाली इंक्रीजिंग मांगा है। तो खाली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे कि f(x) इज इंक्रीजिंग, अब स्ट्रिक्टली हटा दिया मैंने, ठीक है जी,
फॉर एक्स बिलोंग्स टू, अब 0 वाला केस हम ले सकते हैं, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, लेकिन ओपन रखना, उसको 0 में मत डाल देना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा ओवर 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2 क्लोज इंटरवल। अब वो इंक्रीजिंग मांग रहा है, स्ट्रिक्टली नहीं मांग रहा, हमने ध्यान रखना है इंक्रीजिंग मांग रहा है। तो y डैश निकालते हैं हम, देखते हैं क्या बनता है। अब यहाँ पे क्या लगेगा जी, u/v लगा लेते हैं इधर, राइट। तो यहाँ पे क्या, ऊपर क्या आएगा, 4 बाहर कॉमन ले लेते हैं इस साइड, तो साइन थीटा की कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये सिर्फ इस पोर्शन की भी माइनस थीटा है, तो -1 यहाँ पे आएगा। जब 4 के लिए क्लोज करेंगे -1 अलग ही है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 अंदर पे क्या आएगा, कॉस थीटा को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये -1 छूट ना जाए ध्यान से। अब ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको 1 यहाँ पे डाल देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या आ गया जी, 8 cos थीटा प्लस 4। अच्छा, अब एलसीएम भी ले लो, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर आप लेना चाहो तो एलसीएम भी ले लेते हैं सीधा, ताकि एक ही बन जाए, क्योंकि 0 डालना है हमने। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2ab ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें क्या बन जाएगा जी, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। 4 और 4 यहाँ कट रहा है, ठीक है। 8 cos थीटा और ये मेरा आ गया 4 cos थीटा, तो 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, अगर मैं इसमें से कॉस थीटा कॉमन भी निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको हम अपने वेवी कर्व स्टाइल से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे अगर, तो 1 माइनस कॉस, ये माइनस बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो कॉस थीटा -4 टाइप का ओवर, इसको भी चेंज करके लिख लेते हैं, देखते हैं इससे कुछ हेल्प मिलती है। अब क्या करेंगे, अब हम y डैश को 0 पुट करेंगे, ये y डैश है, तो y डैश को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो इसमें क्या चीज़ 0 बनाएगी, देखो नीचे से तो 0 आएगा नहीं, ठीक है, बट हमारा वेवी कर्व टाइप का तो आएगा ही। ऊपर से भी cos थीटा -4 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos थीटा 4 आ जाएगा वहाँ से, तो वो भी नहीं होगा। तो cos थीटा 0 कहाँ से आएगा, cos थीटा सिर्फ यहीं से 0 आएगा, क्योंकि नीचे -2 चाहिए, cos थीटा -2 नहीं हो सकता, cos थीटा 4 नहीं हो सकता, तो cos थीटा सिर्फ यहीं से 0 आ रहा है, 0 पे इसका ब्रेक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं जी हम, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसके लिए चेक करते हैं। तो इसके लिए देखो, नीचे तो इट इज़ अ स्क्वायर, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 0 से π/2 में cos थीटा जो है वो भी आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। और cos थीटा -4 आपका क्या रहेगा, अब cos थीटा पे हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, -1 से लेके 0 से π/2 में 0 से 1 तक जाती है,
या 1 से 0 आप जो लिखना चाहें, 0 से 1 के बीच में, है ना। तो अगर मैं इसमें से -4 कर देता हूँ तो मेरा ये बन ही जाएगा। तो -4 करेंगे तो क्या बनेगा, cos थीटा -4 और 1 - 4 -3। बेसिकली ये क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहने वाला है। तो ये नेगेटिव रहने वाला है, तो ये नेगेटिव निशान के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो दैट मीन्स y डैश विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, सो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो y जो है इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि 0 पे तो क्या होगा, 0 पे आप डाल के देखोगे, सॉरी π/2 पे 0 हो जाएगा ना, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी, सो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दिस डोमेन। स्ट्रिक्टली नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। 10th इज प्रूव दैट द लॉग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी आपका ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। देखो लॉग का ग्राफ आपको याद है तो आपको 1 सेकेंड में ये याद आ जाएगा। लॉग का ग्राफ इस ऐसे बनता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही मेरा 0 से इन्फिनिटी ले रहा हूँ x की वैल्यू में, तो हमेशा ऊपर की तरफ देखो पिछली वैल्यू से अगली वैल्यू ज़्यादा इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखते ही क्लियर है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें जस्ट इसको प्रूव करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज y इज इक्वल टू log x, राइट। y डैश क्या हो जाएगा, 1/x। तो अब ये 1/x जो है आप इसको बड़े आराम से देख सकते हो कि ये कभी भी 0 नहीं होने वाला। ठीक है ना, नीचे तो कभी 0 आएगा ही नहीं, और ये खुद भी कभी 0 नहीं हो सकता 1/x, राइट। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी पे यह फंक्शन क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि y डैश विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ, y इज इक्वल टू log x जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। Prove that the function f given by this is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 से 1। तो fx अगर मेरा x² - x + 1 है, तो f डैश x निकाल लेते हैं। इसका क्या आएगा जी, 2x - 1। अब इसको इक्वल टू 0 डाल देते हैं ब्रेक पॉइंट्स के लिए। तो कितना आ गया जी, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो अगर मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ f डैश x के लिए, ब्रेक पॉइंट हाफ है। अब हाफ से राइट में दिस f डैश x जो है इज़ पॉजिटिव, ठीक है ना, और हाफ से लेफ्ट में इट इज़ नेगेटिव। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, -1 से 1। -1 यहाँ है, 1 इधर है। सो अब क्या होगा आपका, नाइदर, देखो एक जगह आधे में डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, आधे में इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो गया -1 से 1। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि f डैश x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू -1 से हाफ। ठीक है, -1 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि -1 पे तो 0 नहीं हो रहा ना ये f डैश x। तो अब इसमें क्या है कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। ओके, अच्छा -1 उसने इंक्लूड करने को नहीं बोला, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, इसको क्लोज्ड को हटा दो। अब ब्रैकेट को वापस से इसको ओपन ही रखो, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है लेने को, तो हम इसको फालतू में क्यों लें। तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है। सिमिलरली f डैश x जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर
x बिलोंग्स टू हाफ टू 1, ठीक है। सो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है जी, फॉर दिस फंक्शन। तो दैट मीन्स कि एफ एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू -1 से। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। नॉन इंक्लूसिव है, 0 और π/2 नहीं लेना हमने। ए बी सी डी 4 पार्ट्स हैं इसके ये, ठीक है। फर्स्ट cos x है, तो cos x जो है ये तो मैं ऐसे ही समझ आता, अगर मैं इसका f' करूँ ए पार्ट का, तो f' इज व्हाट, माइनस साइन एक्स। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2, तो ये क्या है, साइन एक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है 0 से π/2, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा पूरा का पूरा। इसका क्या मतलब हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है जी। बी में आप देखेंगे कि cos 2x है, तो f' कितना हो जाएगा जी मेरा, ये हो जाएगा cos, अच्छा माइनस साइन लिख लेते हैं इसको पहले, माइनस साइन 2x.2, ठीक है। अब जो 0 से π/2 में मुझे देखना है, ठीक है, वो क्या पड़ेगा, वो आपका x के लिए दिया हुआ उसने ना, है ना, x की वैल्यूज़ दी हुई है ना उसने, तो 0 से π/2, तो 2x कैसे बिहेव करेगा भाई, x मेरा 0 से π/2 जा रहा है, तो 2x मेरा किससे जाएगा, 0 से 2x से पाई चला जाएगा, तो 0 से पाई अब मेरे 2 क्वाड्रेंट्स आ गए। अब साइन कैसे बिहेव करेगा, साइन मेरा देखो ये पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस लग जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन यहाँ भी पॉजिटिव होता है, साइन तो 0 से पाई में पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव। तो दोनों में, पिछला भी मैंने 1 मिनट को गलत साइन लगा दिया, हाँ देखो ना, साइन 2x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले दोनों में साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा। π/2 तो मैंने वैसे ही नहीं लेना, तो पाई भी मेरा अलाउड नहीं और 0 भी मेरा अलाउड नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली में ही रहेगा मेरा, ठीक है जी। तो ये दिस वन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आ गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं, c cos 3/x, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करने की कोशिश करते हैं। तो cos 3/x जो है उसकी हम करेंगे f', तो क्या आएगी, ये आएगी माइनस साइन 3x.3। अब 0 से π/2 x है मेरे पास, तो 3x कैसे बिहेव करेगा, 3π/2 चला जाएगा, 270 डिग्रीज तक चला गया, 3 क्वाड्रेंट्स आ गए अब, ठीक है जी। तो f' देखो, साइन 3x यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, f', यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, पीछे भी देखा था हमने। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं रहा, ये तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है जी। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उसने पूछा था, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ये तो कट गई ऑप्शन। अब बचा D 10, तो एक कलर और यूज़ करके यहीं करने की कोशिश करते हैं। तो 10 का D ऑप्शन, ठीक है, तो इसको हम यहाँ कर रहे हैं। तो f' क्या आ गया जी मेरा, इट इज़ सेकेंड स्क्वायर x। तो ये सेकेंड स्क्वायर x तो आप जो मर्जी कर लो, इसने तो पॉजिटिव ही आना है क्योंकि स्क्वायर है ये, तो ये तो इंक्रीजिंग हो गया,
ठीक है, इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इनफैक्ट ज़ीरो आएगा, ज़ीरो से π/2 के बीच में ज़ीरो तो नहीं आता है, तो इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन मेरे जो आंसर बने दैट इज़ ओनली ए एंड बी, ये मेरे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बने। बाकी मेरा ना तो सी बना और ना ही मेरा डी बना। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है जी ये? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपने बताना इनमें से किस इंटरवल पे जो है फंक्शन जो है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो एफ एक्स जो है दैट इज x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। एफ डैश एक्स जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी? 100x 99 प्लस कॉस एक्स, माइनस 1 की तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी। अब इंटरवल वाइज चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे ए को चेक कर रहे हैं, ठीक है, ए को अगर मैं चेक कर रहा हूँ 0 से 1 पे, तो कॉस एक्स देखो, कॉस एक्स 0 से ए पे चेक कर रहे हैं। ए पे आप देखो 0 से 1 में, ज़ीरो तो लेना नहीं है, 0.1 या 0. आप 0.5 टाइप ले सकते हैं। तो ये तो देखो हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है, 10x 99। कॉस एक्स 0 से ऊपर हमेशा क्या होता है? 0 से ऊपर π/2 तक। π/2 को आप क्या कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि x भी और cos x भी है ना, तो π/2 को आप क्या कर सकते हो? पाई इज 3.14 ले सकते हैं ना हम। तो π/2 कितना हो जाएगा जी? आपका ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2 11.5, ठीक है जी, 14, तो 1.57 टाइप का हो जाएगा। तो 0 से ऊपर आते ही 0 पे cos 0 पे 1 होता है, तो cos उससे नीचे रिड्यूस होता रहता है ना, तो cos 0 से 1 में ये पॉजिटिव ही रहेगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया यहाँ पे। अब बी पोर्शन में, बी की अगर हम बात करेंगे तो π/2 से पाई जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। इसने तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, x की कोई भी वैल्यू डालोगे आप। cos x जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा π/2 से पाई, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन अब टोटल नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना, कैसे चेक करेंगे हम? अब आप देखो x की पावर बहुत ही कितनी है ये, आप π/2 से पाई जा रहे हो तो 1.57 से 3.14 जा रहे हो, तो 2 उठा लेते हैं बीच में, है ना। टेक एग्जाम्पल 2, तो 2 की पावर 99 करोगे तो बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा। cos 2 तो बहुत छोटा सा होता है, 1 से ऊपर नहीं जाएगा। सो इट इज़ अ ह्यूज प्लस, ठीक है। उसमें बहुत छोटा नंबर हम माइनस करेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या माइनस कर पाओगे आप? 1 ना, -1 से ऊपर तो नहीं कर पाओगे ना, मैक्सिमम 1 ही कर पाओगे ना माइनस। सो इट विल बी अ इज इक्वल टू ह्यूज प्लस। तो फिर भी आपके पास ह्यूज प्लस ही रहेगा, तो ये भी इंक्रीजिंग बन जाएगा। इसको आपने आराम से लिखना है, ठीक है। सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन के अंदर अब आपको कहाँ से कहाँ जाना है? 0 से π/2 जाना है। तो 0 से π/2 हमने देखा था, 0 से 1 दोनों पॉजिटिव हैं, 0 से π/2 भी दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो कभी होगा ही नहीं नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये भी इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग तो किसी पे बन ही नहीं रहा। तो ऑप्शन आंसर क्या है मेरा? नन ऑफ दीज, यानी कि डी। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। क्या बोलता है जी ये क्वेश्चन? फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, कम से कम वैल्यू लेनी है आपने एक ही, सच दैट एफ इज गिवन बाय एफ एक्स, इससे दिया हुआ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2। ये क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन में से काउंट होता है, थोड़ा सा ट्रिकी सा, इसलिए ये स्टार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहता है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से 2 पे, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या है? तो इसमें हम एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले। एफ डैश एक्स क्या होगा इसमें मेरा? एफ एक्स क्या है जी मेरा? x²
प्लस ए एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरा इसमें, इट वुड बी 2x प्लस ए। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, आपको देखो क्या बोला उसने कि लीस्ट वैल्यू ए की फाइंड करनी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें दिया हुआ है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, दिस वन इज गिवन, ये मुझे दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा मेरा इससे बड़ा रहेगा तो हम इसमें 1 और 2 दोनों डाल लेते हैं। ठीक है, 1 के लिए भी ग्रेटर रहेगा, 2 के लिए भी ग्रेटर रहेगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली दिया हुआ है तो इंक्रीजिंग तो निकल के ही आएगा ना एटलीस्ट। तो इसमें क्या होगा कि 2 1 प्लस ए, ये ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक है जी, और दूसरे केस में हमारा 2 ये x की जगह मैंने डाला 2, हाँ, प्लस ए इज़ ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो a इज़ ग्रेटर देन -4। तो आपका a इज़ ग्रेटर देन -2 एंड a इज़ ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं वो निकालूंगा, इंटरसेक्शन करूंगा, क्योंकि मुझे तो दोनों चाहिए, तो a इज़ ग्रेटर देन -4 आएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, सॉरी -2 आएगा, क्यों, नंबर लाइन पे आप बनाओगे -4 से बड़ा और -2 से बड़ा, तो जो इसमें दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो a इज़ ग्रेटर देन -2 आएगा। नेक्स्ट है जी 15th क्वेश्चन, क्या बोलता है ये, लेट i बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1 मतलब इसके अलावा बाकी सारा इंक्लूसिव है, तो -1 और 1 भी नहीं ले सकता मैं। ठीक है, prove that the function f given by fx is equal to this is strictly increasing in this I। इसमें मुझे strictly increasing बताना है। ठीक है, तो fx तो मुझे यहाँ दिख ही रहा है, f डैश x यही निकाल लेते हैं, 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर टाइप का आ जाएगा, x की 1 ओवर x का -1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, अगर एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया जी, x - 1 x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट मेरे क्या क्या आ रहे हैं, इधर से यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से -1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 0 आ रहा है, लेकिन 0 ये कभी होगा नहीं क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको क्रिटिकल पॉइंट तो मान ही लेते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 से आपका x क्या आ रहा है निकल के, -1 और 1, और क्रिटिकल पॉइंट आपका एक और आ रहा है, 0 भी आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट 0। ठीक है, तो इस पे आपका क्या नंबर लाइन बनेगी, -1 0 और 1। अब यहाँ से चलते हैं, +1 ऑड से आ रहा है, यहाँ से -1 से साइन चेंज, 0 किससे आ रहा है, नीचे से आ रहा है, साइन यही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन पावर है 2, और -1 यहाँ से आ रहा है तो ऑड पावर है, साइन चेंज। आपको क्या बताना था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना था। देखो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका 1 से आगे आ रहा है, 1 भी इंक्लूड नहीं करना आपने। ठीक है, और आपका -1 से पीछे आ रहा है और -1 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि स्ट्रिक्टली बताना है, तो बिल्कुल ठीक है। तो एफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो यही बोल रहा है वो, देखो डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1 का यही मतलब तो हुआ कि -1 से 1 छोड़ दो, बाकी सब में इंक्रीजिंग है। तो दिस इम्प्लाइज कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस गिवन फंक्शन। दिस इज माई प्रूफ। अगला है जी 16th, prove that the function f given by fx is equal to log of sin x is strictly increasing on this and strictly decreasing on this। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग। fx आपको दिया तो यहीं पे निकाल लेते हैं f डैश x। क्या बना जी इसका, 1 ओवर sin x, चेन रूल, cos x, यानी कि क्या आ गया ये cot x।
अब कॉर्टेक्स कैसे बिहेव करता है? कॉर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इतना सिंपल है। तो बस अब तो बना के लिखना ही है आपने कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर 0 से पाई बाय 2। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस 0 से पाई बाय 2। ठीक है, एंड एफ डैश एक्स यानी कि कॉट एक्स इज लेस देन 0 फॉर पाई बाय 2 से पाई। So this implies fx is strictly decreasing for pi by 2 से pi. Next is question number 17. क्या बोल रहा है? Prove that the function f given by fx is equal to log of mod cos x is strictly decreasing on 0 से pi by 2 and strictly increasing on 3 pi by 2 से 2 pi है ये। ठीक है, तो अब ये 0 से pi by 2 देखो आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 से पाई बाय 2 इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस केस में, दोनों के केसेस में मेरा cos x क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो ये जो एफ एक्स मेरा log ऑफ cos x है, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ? इट इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ cos x, सिंपल। ठीक है जी, फॉर बोथ दीज इंटरवल्स, दोनों में ये cos x ही निकल के आएगा। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में देखते हैं कि क्या बनता है। अब मैं एफ डैश एक्स करूँगा तो ये 1 ओवर कॉस एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो इट इज़ माइनस टेन एक्स। अब माइनस टेन एक्स कैसे बिहेव करेगा? 0 से पाई बाय 2 में है, टेन एक्स इज पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन एक बाहर है। और टेन एक्स, अब माइनस टेन एक्स इसमें फोर्थ में नेगेटिव होता है, टेन एक्स तो इसमें पॉजिटिव बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधा सीधा डिक्रीजिंग और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीधा सीधा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है जी, बस आपको इसको लिख देना है। ठीक है, पहले तो आप ये लाइन लिखोगे, लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स इज लॉग ऑफ कॉस एक्स फॉर 0 से पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव ही आता बाहर। इसके बाद टेन एक्स के हिसाब से आप लिख दोगे कि एफ डैश एक्स, वही पुराना बना के कैसे लिखोगे आप कि फॉर 0 से पाई बाय 2 टेन एक्स इज पॉजिटिव, सो माइनस टेन एक्स इज नेगेटिव, सो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे आप कि फॉर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई टेन एक्स आपका क्या हो रहा है जी? लेस देन 0 है, तो माइनस टेन एक्स क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है माइनस साइन के साथ, तो आपका एफ डैश एक्स बन गया, ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मतलब एफ एक्स आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा जी। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग इन आर। तो इसके लिए तो सिंपल, इसको एफ डैश एक्स निकालते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। 3x² माइनस 6x प्लस 3 कॉमन निकालते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1, तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एफ एक्स विल ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 0 आ रहा है कोई? 0, अच्छा ये किस पे 0 आ सकता है? इज इक्वल टू 0 आप डालोगे तो 0 आएगा ये आपका 1 के ऊपर। ठीक है, 1 पे 0 आएगा, तो इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखूंगा मैं, इंक्रीजिंग लिखूंगा मैं। ठीक है, इट इज एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर। समझ आ गया आपको? क्योंकि 1 पे जो है ये 0 है, उस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो इट इज इंक्रीजिंग इन आर। नेक्स्ट इज 19th
द इंटरवल इन विच द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। आपको इंटरवल बताना है कब इंक्रीजिंग होगा ये। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स। y डैश क्या होगा जी मेरा, u भी लगा लेते हैं। तो u लगाएंगे तो 2x e एज इट इज प्लस u एज इट इज v डैश इज e की पावर माइनस एक्स माइनस 1, चेन रूल लग जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लूँ अगर मैं, x भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से सिर्फ 2 बचा और यहाँ पे माइनस x बचा। ठीक है, तो अब इसमें मेरे ब्रेक पॉइंट्स क्या निकल कर रहे हैं, देखो e रेज टू पावर माइनस एक्स तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, और ये ज़ीरो भी नहीं हो सकता कभी। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, y डैश इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो x वुड बी फॉर, एक तो 0 यहाँ से आएगा और एक यहाँ से क्या आएगा जी 2। ठीक है, तो अब मैं नंबर लाइन अगर बनाऊंगा 0 से 2 में, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए आएगा। ये मेरा अगर मेरा 0 और 2 के लिए आया तो इसने तो पॉजिटिव रहना, ये तो रोल प्ले ही नहीं कर रहा। तो अच्छा एक काम करते हैं, इसको x माइनस 2 भी ले सकते हैं हम, और नेगेटिव मैं बाहर भी ले सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं और करके माइनस साइन अगर बाहर ले लूँ, x माइनस 2 टाइप भी लिख सकता हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता। तो यहाँ से प्लस चला 2 की तरफ से, और 0 माइनस 2 की तरफ से मेरा क्या आ रहा है जी, यहाँ पे ऑड पावर है तो साइन चेंज, और 0 वाले की भी ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मेरा क्या बन जाएगा, जो मेरे को निकालना क्या है, इंक्रीजिंग निकालना है मुझे क्या निकालना है, इंक्रीजिंग। अच्छा, ये वाला माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो ये सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज, ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे माइनस साइन मल्टीप्लाई होते ही। अब मेरा इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ आ गया, 0 से 2 आ गया मेरा इंक्रीजिंग। तो 0 से 2 में मैं 0 भी नहीं लूँगा 2 भी नहीं लूँगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं है वर्ड। तो मेरा 0 से 2 इज़ इंक्रीजिंग।